उन बेटियों से भी अनुरोध कराऊंगा, मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि सारे लोग मोबाइल से इस्तेमाल कम करें, बात को सुने, बात को समझे। मैं गुजारिश कर रहा हूं बार बार, मैं सिर्फ बहुत छोटी सी बात कह के अपनी बात को समेट रहा हूं। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे समक्ष जो ये उज्जवल भारत का भविष्य बैठा हुआ है, आप लोग अपने को अपना कमजोर न समझें। आप में से ही वीरांगनाएं निकलती हैं, आप में ही डीएम निकलेंगे, आप में ही एसडीएम निकलेंगे, आप में ही पढ़े लिखे लोग निकलेंगे। आप अपने को ये ना समझें मैं गरीब किसान की बेटी हूँ, मैं गरीब मजदूर की बेटी हूँ, मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तन मन धन लगाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि हमारे बीच में जो वो क्रांतिकारी एक उपहार देके गए, जो एक टारगेट देके गए, एक झंडा देके गए, एक निशान देके गए, जिससे हमारी विश्व में पहचान होती है कि मैं आजाद हूँ। आज हमारे बीच में झंडा न होता, आज हमारे बीच में त्योहार न होता, तो मैं अपाहिज होता, मैं अननोन होता, मुझे कोई विश्व नहीं जानता, मुझे कनाडा को परिचय देना पड़ता, मुझे अमेरिका को परिचय देना पड़ता, मुझे जापान को बताना पड़ता कि मैं एक गुलाम था। गुलाम से ये बंधन एक निशाना है, ये इस बात की गवाही देता है, ये झंडा ऐलान करता है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों कि एकता के सूत्र में बनिए। जितने क्रांतिकारी आए, जितने लोग आए, जितने महापुरुष आए, उन्होंने ऐलान कर दिया, उनकी सबकी एक आवाज थी, उनका सबका एक मिशन था। एक सूत्र में बने, एक सूत्र में बनने का काम करें। ये वो भारत जिसकी शान निराली, जो भारत निराला, जिसका आगोश निराली, जिसकी हरियाली को देखेंगे तो दुनिया में कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, जिसकी मोहब्बत को देखेंगे तो दुनिया में कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, जिसके संस्कार को देखेंगे, यहाँ छोटे बड़े का अदब है, यहाँ बड़े छोटे का अदब है, यहाँ ऊंची नीच का अदब है, यहाँ एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ये संस्कार प्रधान देश है। मेरे बच्चों, जरा इसको जानो, जरा इसको समझो। आपसे अनुरोध है, आपके जो भी शिक्षकगण है, जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं, जो भी आपके मदरसे से ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी बात को समझे। आप अपने घर पे मेहनत करें, अपने माँ बाप की, अपने गार्जियन की, अपने बड़ों की बात माने। ऐसा नहीं कि मैंने दाखिला ले लिया, मैंने स्कूल में बुकें ले ली, मैंने ड्रेस ले ली। वो गरीब मजदूर, वो गरीब किसान, वो गरीब मसीहा आपको पढ़ाता है, बड़ी मेहनत करता है, शाम तक के पसीना बहाकर आपकी ड्रेस बनवाता है, आपका स्कूल का बैग लाता है, अपने खर्चे को निकाल कर, अपनी आहट को निकाल कर आप लोगों पे मेहनत करता है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कभी मत सोचे कि कन्नौज का आदमी, लखनऊ का बच्चा वही डीएम बनेगा। नहीं मेरे बच्चों, आपकी जो कुर्बानी, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आप अपने शिक्षक की बात माने, अपने गार्जियन की बात माने, उस पर अमल करें। आप नहीं अगर अमल करेंगे तो आप पिछड़े रह जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। जब आप पीछे चले जाएंगे तो आपका शोषण होगा, आपको परेशान किया जाएगा, चाहे वो दुनिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी के क्षेत्र में हो। आपको पढ़े लिखे लोग परेशान करेंगे। 100 साल बाद, 200 साल बाद, आज अगर हमारी कमजोरी रही मेरे बच्चों, आज अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि ये झंडा कहां से आया, आज हमने ध्यान नहीं दिया ये स्कूल क्यों बना, आज हमने ध्यान नहीं दिया महात्मा गांधी कौन थे, आज हमने ध्यान नहीं दिया वीर अब्दुल हमीद को कैसे फांसी हुई, आज हमने ध्यान नहीं दिया वो क्रांतिकारी कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ज्योतिबा फुले कौन थे, इनकी कुर्बानियों को नहीं समझा तो हमें परेशान करेंगे लोग, हम पे हुकूमत करेंगे। जब मुझे ज्ञान नहीं होगा, जब मुझे ताकत नहीं होगी, जब मुझे सोचने की सलाह नहीं होगी तो हम पे राज किया जाएगा, हम हुक्मरान हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर गुलामी से छुटकारा पाया गया उन क्रांतिकारियों ने, उन वीरों ने, तो मेरे बच्चों जरा मेहनत करिए, पढ़ लिख के ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी झंडे को रोवण कर उसकी व्याख्या को बता दे, कल को कोई सवाल कर देगा। मेरे बच्चों, आप अपने शिक्षक से सवाल करें, आप अपने प्रिंसिपल से सवाल करें, आप अपने बड़ों से सवाल करें, थोड़ी मेहनत करें, 1 घंटे की पढ़ाई करें, सुबह उठ के पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप हर तरीके से असफल रहे। कभी ये मत सोचना ये अच्छे घर का बच्चा है, ये छोटे घर का बच्चा है, ये पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं मेरे भाइयों। इसीलिए मैं उन अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात को मोड़ दिया है। आजादी का महोत्सव है, आजादी की बात करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई इसकी भी सख्त जरूरत है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अभिभावक जो बैठे हैं, ऐसा नहीं है आपने बच्चा भेज दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई।